रुक करते हैं बड़ी खबर का। राहुल गांधी ने बीच में छोड़ी है न्याय यात्रा। राहुल गांधी दिल्ली लौट चुके हैं। आपको बता दें कि मगरबी बंगाल में दाखिल हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और 2 दिन का ब्रेक लिया गया। कहा गया था कि 28 तारीख से दोबारा यात्रा शुरू होगी और इस बीच राहुल गांधी दिल्ली लौट आए हैं। ये अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी ने बीच में छोड़ी है न्याय यात्रा। राहुल गांधी दिल्ली लौट चुके हैं। आपको बता दें कि आज ही मगरबी बंगाल में दाखिल हुई है यात्रा और पहले से इस बात का ऐलान किया गया था कि 2 दिनों तक यात्रा को रोका जाएगा। एक बार फिर से यौम जमहूरिया की तकरीब के बाद 28 तारीख से इस यात्रा की शुरुआत होगी मगरबी बंगाल के अंदर। लेकिन राहुल गांधी अब दिल्ली लौटे हैं, जिसके बाद सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या कोई अहम फैसला यहाँ पर लेना है, क्योंकि बिहार में जिस तरह की सूरत हाल है, नीतीश कुमार ने जैसे खामोशी इस वक्त अख्तियार की है, जो एक्शंस नीतीश कुमार के नजर आ रहे हैं, उसे लेकर भी इंडिया इत्तेहाद में सुगबुगाहट इस वक्त तेज हो गई है और अब राहुल गांधी का दिल्ली लौटना ज़ाहिरी तौर पर कई इशारे देता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि राहुल गांधी ने बीच में ही छोड़ी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मगरबी बंगाल में यात्रा दाखिल हुई, 2 दिन के ब्रेक का पहले से ही ऐलान था, लेकिन राहुल गांधी इस दौरान दिल्ली वापस लौट आए हैं। कई सवाल इस वक्त सभी के जहन में है, लेकिन इसका जवाब भी बहुत जल्द मिलता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि 28 तारीख से एक बार फिर से मगरबी बंगाल में इस यात्रा की शुरुआत होगी और मगरबी बंगाल का जो सफर है वो तय करने के बाद ये यात्रा बिहार में भी दाखिल होने वाली है, जहां पर कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव इस यात्रा के में साथ दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह का रवैया नीतीश कुमार का देखने को मिल रहा है, इंडिया इत्तेहाद के बीच क्या सब कुछ ठीक है, ये सवाल उठने लगे हैं और ऐसे में राहुल गांधी का दिल्ली वापस लौटना भी कई तरह के इशारे देता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। यह अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचाई। राहुल गांधी ने बीच में छोड़ी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। सुमित सेनगुप्ता इस वक्त हमारे नुमाइंदा जुड़ गए, ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। सुमित, क्या जानकारी इस हवाले से अब तक सामने आई है? देखिए, राहुल गांधी का ये जो कार्यक्रम था, ये 2 दिन का यहाँ पे उनको हॉल्ट था पश्चिम बंगाल में, क्योंकि कल 26 जनवरी है। 26 जनवरी के दिन वो कुछ कार्यक्रम नहीं रखे थे यात्रा का और 27 को भी उनका कोई प्रोग्राम नहीं था। लेकिन अचानक से वो दिल्ली लौट गए तो पॉलिटिकल अटकलें ये लगाई जा रही है, क्योंकि अचानक जब ममता बनर्जी के गढ़ पे ये जो यात्रा लेके जब राहुल गांधी पहुंचे और उसी एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने अनाउंस कर दिया कि पश्चिम बंगाल में वो इसमें अलायंस में नहीं शामिल होगी। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है, कुछ देर पहले जयराम रमेश का भी एक स्टेटमेंट आया कि ममता बनर्जी को कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको ईमेल करके भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया है और उसके बाद ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट था उस पर कई सारी पॉलिटिकल अटकलें लगाई जा रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कल जब स्टेटमेंट दिया कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, पश्चिम बंगाल में कोई अलायंस नहीं हो रहा है किसी पार्टी के साथ, उस समय ममता बनर्जी ने एक और बात कही थी कि यहाँ पर जब ये जो ऑपोजिशन का जो एक गठबंधन का कॉन्सेप्ट ममता बनर्जी का था, लेकिन जब मीटिंग होती है वहां पे लेफ्ट पार्टीज की तरफ से उसको कंट्रोल किया जाता है। इस मुद्दे पर ममता बनर्जी जब बोली और देखा जा रहा है कि असम से ही गुवाहाटी शहर से ही जो सीपीएम पार्टी बहुत एक्टिवली राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं और सीपीएम की तरफ से पश्चिम बंगाल में भी अनाउंस कर दिया गया था कि वो लोग भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल होंगे। तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी का एक स्टैंड, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट, उसके बाद राहुल गांधी का यहाँ से अचानक दिल्ली लौट जाना, ये बहुत सारे समीकरण नए बन रहे हैं, ऐसे बताया जा रहा है। जी बिल्कुल सौमित, क्या राहुल गांधी यहाँ अकेले लौटे हैं? क्योंकि अगर आला क़यादत के बीच बातचीत होगी, क्योंकि कई लीडरान हैं जो लगातार बयानबाजी इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी के बयान के बाद से ही कांग्रेस के लीडरान के भी जो रिएक्शन है वो सामने आए हैं। सौमित, आवाज मिल रही है आपको? जी, और एक बार सवाल कीजिए। जी, राहुल गांधी ने हॉल्ट का पहले से ही ऐलान कर दिया था। जो तमाम लीडरान राहुल गांधी के साथ वहां पर मौजूद थे, उनके हवाले से क्या खबर है? क्या दिल्ली लौटे? क्योंकि आला कमान की अगर यहाँ पर मीटिंग होती है, फिर बंगाल में बातचीत का रास्ता अख्तियार करने की कोशिश, जिस तरह के इशारे इस वक्त सामने आ रहे हैं, क्या सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, जयराम रमेश का जैसे ही स्टेटमेंट सामने आया कि ममता बनर्जी को कांग्रेस की तरफ से निमंत्रण दिया गया है और इसके बाद से अटकलें ये लगाई जा रही है कि राहुल गांधी दिल्ली लौटेंगे, क्योंकि अभी 5 दिन पश्चिम बंगाल में ही उनका ये यात्रा होना था। यहाँ से नॉर्थ बंगाल से बिहार और फिर बिहार से मालदा मुर्शिदाबाद, जिस जगह पे दो सीटों में
कांग्रेस के एमपी है, इन जगहों पे आना है राहुल गांधी को। ऐसे स्थिति में राहुल गांधी का लौट जाना ये सुनने में आ रहा है सूत्रों से कि राहुल गांधी दिल्ली में जाएंगे और उनका एक स्ट्रैटेजी बनेगा कि अपने गठबंधन का मुख्य पार्टी जो है उनके साथ वो कैसा उस इलाके में उन एरिया में उनका क्या रोल रहेगा। क्योंकि ममता बनर्जी ने जब गठबंधन से लगभग बाहर आने की ही अनाउंसमेंट कर दी है, ऐसी स्थिति में उनका स्टैंड क्या रहेगा, इस पर भी चर्चा हो सकती है कांग्रेस के आला कमान के साथ राहुल गांधी की दिल्ली में। इसीलिए वो दिल्ली लौट गए हैं, सूत्रों से ऐसे ही पता चल रहा है। बिल्कुल सौमित, लेकिन जिस तरह के बयान सामने आ रहे थे जयराम रमेश की ओर से भी कहा गया था कि तस्वुर नहीं किया जा सकता टीएमसी के बगैर मगरबी बंगाल में इलेक्शन लड़ने का, तो अब देखना होगा कि क्या फैसला लिया जाता है। बहुत शुक्रिया सौमित।